वन थिंग, वो कौन सी चीज़ है जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में सिर्फ आपके लिए बनी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। So this is Prashant Doshi. I welcome you to the exclusive talk show Train the Trainer with Mr. Bhavin Shah, जिन्होंने 12 साल से इस इंडस्ट्री में 450 से ज़्यादा क्लाइंट्स को हैंडल किया है और 5 लाख से ज़्यादा लोगों को की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। So welcome sir to our exclusive talk show. Thank you so much Prashant ji for once again thank you so much welcoming me. And sir, आज एक बहुत confusing सवाल होता है। जितने भी लोग यहाँ पे एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ स्पीकर आते हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो किस सेगमेंट में जाए, कौन सी उनकी ऑडियंस होगी, कौन से प्रोग्राम को उसको ऑप्ट करना चाहिए। और ये बहुत इतने कंफ्यूजन में रहते हैं कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो सर, बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, हम चाहते हैं आप थोड़ी सी लाइमलाइट उस पर दें कि पब्लिक कैसे सिलेक्ट करे, प्लीज। ओके, सो प्रशांत, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है एंड मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगा एक केस स्टडी के साथ। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उन्होंने हमारा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम ज्वाइन किया एडवांस एक्सपर्ट लेवल। एंड जब वो मेरे पास आए, हमारा ये सेकंड सेशन था। इनिशियली तो पहले मैंने उनको थोड़ा बहुत उनको समझा, उनकी रिक्वायरमेंट समझी, उनका ऑब्जेक्टिव समझा। एंड सेकंड सेशन जो हमारा था, जिसको हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएट टू ट्रांसफॉर्म, वहाँ पे सेम ही सवाल जब मैंने उनको पूछा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, आपके सब्जेक्ट्स कौन से सिलेक्ट करना चाहते हो, तो देन सर ही टोल्ड, सर आई वांट टू बिकम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड ये टॉपिक मेरा हो सकता है। एंड देन एज अ मेंटर हमारा काम बहुत सिंपल होता है वहाँ पे कि आप उसके स्ट्रेंथ को, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को काम करें, उसके आप उसकी अचीवमेंट्स पे फोकस करें, उसकी जो ड्रीम गोल हो या जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं अभी के, उस पर भी आप फोकस करें, उसका एक्सपीरियंस को अच्छे से आप उसको स्टडी करें। तो बीइंग अ मेंटर, मैंने उसे सबसे पहले एक सवाल ये पूछा कि यहाँ पे आने से पहले आपने प्रोग्राम्स को ट्राई किया है? बोला हाँ सर, कॉर्पोरेट प्रोग्राम पे ट्राई किए हैं, 1-2 मिले थे, बट इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिला, इतने अच्छे फीडबैक्स भी, हालांकि फीडबैक्स आए, लोगों को मजा आया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड एज अ ट्रेनर एंड देन स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट सम कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट। फिर मैं मोटिवेशनल प्रोग्राम भी कर लेता हूँ, हमारी कम्युनिटी में मुझे लोग बुलाते हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रोग्राम करता हूँ, लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, बट स्टिल लोग मुझे बुलाते हैं, बट वो जो बुलाने के साथ जो सामने वो मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड और इन टर्म्स ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, वो नहीं मिल रहा है। देन प्रशांत, अब आप सबके लिए यहाँ पे मैं जो नेक्स्ट बात करने जाने वाला हूँ, वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। मैंने सबसे पहले उनको ये पूछा कि आपका पास्ट बैकग्राउंड क्या रहा है, एंड देन ही टोल्ड मी, सर आई वाज हैंडलिंग द रेस्टोरेंट्स। मतलब ही वाज हैंडलिंग द रेस्टोरेंट्स, ही वाज मैनेजिंग द रेस्टोरेंट्स, ही वाज डीलिंग विद द कस्टमर्स, ही वाज डीलिंग विद द कस्टमर्स क्वेरीज, जो इंस्टेंटली जो कुछ लोग, कुछ गुस्से वाले लोग आते हैं, कुछ अच्छे लोग आते हैं, है ना, शेफ के साथ कोऑर्डिनेट करना, चीज़ों को संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में कोऑर्डिनेट करना। सो मैंने उनको बोला, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर वन थिंग जो आपकी एक्सपर्टाइज है, जो आपका फ्यूचर बन सकता है, दैट इज ट्रेनिंग specifically to the restaurants on how to run the restaurants, training specifically hotels that how you can work on a customer satisfaction, working specifically on how you can handle the first entry gate as a first impression, you can say। जब भी कोई आता है रिसेप्शन पे देखता है या फिर सिक्योरिटी गार्ड को देखता है, वो पॉजिटिव वाइब्स जो उसको मिलेगी वही वो कैरी करेगा अंदर। तो ये सब चीज़ पे हम काम क्यों नहीं कर सकते? एंड ही गॉट एग्री, that is amazing, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। And then he started working on a specific part called training hotels management, training hotels administration people, and उसने properly hospitality industry और hotel industry जो हम बोलते हैं, उस industry पे उन लोगों ने काम करना शुरू किया। And पता है क्या हुआ? With the amazing surprises you can say, मैं बात कर रहा हूँ उस प्रोसेस को भी 3 साल हो चुके हैं, and he is doing amazingly well in that industry. Okay. वो स्पेसिफिकली उसी स्पेसिफिक निश पे काम करते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि सर थैंक यू कि आपने मुझे एज अ मेंटर सही गाइड किया, अदरवाइज आज भी मैं उस चक्कर में रहता कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना चाहता हूँ। एंड आपको पता है, अभी वो कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है। ओके। कैसे? कंपनी के एमडी से कनेक्ट हुआ, होटल के एमडी से कनेक्ट हुआ, मैनेजमेंट से कनेक्ट हुआ, लोगों से कनेक्ट हुआ, उसने उनकी स्टाफ को ट्रेन करना शुरू किया। तो वहां से कहीं ना कहीं कंपनी के जो होटल का जो एमडी था उसको लगा ये मेरी दूसरी भी कंपनी है,
ये मेरी एक आईटी कंपनी है, ये मेरी दूसरी कंपनी, क्या आप वहां पे भी ऐसा ट्रेनिंग दे सकते हो? बोला व्हाई नॉट। तो उसने अपना पैशन फॉलो करते करते उसका वो भी उसको एक दूसरा सेकंड भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का उसका डायमेंशन स्टार्ट हो गया, जहां पे वो उस चीज को भी अचीव कर पाया जो वो उसने सोचा था। सो कहीं ना कहीं इट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर डायरेक्शन एंड सिलेक्टिंग द प्रॉपर ऑडियंस फॉर यू। सो सबसे मेरा पहला एकदम सटीक आंसर आप बोलो, जिसको सटीक आंसर हम बोलते हैं ना, पहला सबसे परफेक्ट आंसर, अगर आप इस प्रोग्राम को बड़ा ध्यान से देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, प्रशांत जी के सवाल ने आप सवाल को अपने ध्यान से सुना है, अगर आप मुझे पूछते हो हाउ टू फाइंड माय कैटेगरी, माय सेगमेंट, माय ऑडियंस, सबसे पहले प्रशांत मैं ये देखता हूँ, अगर मैं उस जगह पे होता, अगर मुझे वहां से स्टार्ट करना पड़ता, तो मैं उस सेगमेंट को सिलेक्ट करता जहां पे मेरे सबसे ज्यादा रेफरेंसेस हैं। ओके, एग्जांपल, if I have worked in bank as a accountant, like cashier, or as example a managerial position as a administration, जो भी मतलब आपने बैंकिंग में काम, लोन्स डिपार्टमेंट, फलाना डिकना, जो भी डिपार्टमेंट में काम किया है, आपको क्या लगता है कि आपके रेफरेंस में कौन सी कैटेगरी के लोग? अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में सेल्स में काम किया हुआ है, so can you train people in financial sales training first? अगर आपने इंश्योरेंस सेक्शन में काम किया है, इंश्योरेंस में आपने काम किया, तो कैन यू ट्रेन पीपल फॉर सेल्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री? अगर आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग आपका बैकग्राउंड है, कैन यू ट्रेन पीपल इन मल्टी लेवल मार्केटिंग हाउ दे कैन गेट अ मोर रेवेन्यू बाय स्मार्ट एफर्ट्स? वेरी ट्रू। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट कैटेगरी में अगर आपको ट्रेनर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपके लिए सबसे अच्छे रेफरेंसेस कौन है? आपके आसपास के लोग जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से डील कर रहे हैं, स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, डिप्रेशन से डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेमोरी, मेंटल स्ट्रेंथ, उस सब से डील कर रहे हैं ना, तो वो सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं, वो स्टूडेंट्स आपके टारगेट हो सकते हैं। मतलब आपको पहले ये देखना है कि आपकी एक्सपर्टाइज, आपका एक्सपीरियंस कौन सी जगह पे है, एंड उस जगह से देख के आपको आपके सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो सेगमेंट सिलेक्ट हो गया आपके प्रोफेशन से, आपका टारगेट ऑडियंस भी सिलेक्ट हो गया कि मैं स्पेसिफिक कौन से टारगेट ऑडियंस में जाऊंगा। नाउ सेकंड, इसी के अंदर कि सर मैंने कभी जॉब नहीं की है या मैंने कभी बिजनेस नहीं किया है, तो व्हाट इज देयर फॉर मी? तो दोस्त, जहाँ पे कुछ काम नहीं आता ना, वहाँ पे आपको आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस काम आता है। 17 साल की एज में जब मैं शुरुआत कर सकता हूँ ये चीज़ विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, तो मेरे हिसाब से कोई भी शुरू कर सकता है। 17 साल की एज में सबसे पहले मैंने जो मेरा प्रोग्राम किया था, दैट वाज गेटिंग सक्सेस एट यंग एज व्हेन आई वाज 17 year old, when I was doing my tours and travelism business with one company, है ना। सो वहाँ पे मैंने अपना सबसे पहला मोटिवेशनल प्रोग्राम दिया था, गेटिंग सक्सेस एट यंग एज, जहाँ पे मेरी टारगेट ऑडियंस थी टूर्स एंड ट्रैवलिज्म के लोग, जो उस इंडस्ट्री में सेल्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक छोटी उम्र में एक नए मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं। कि टूर्स एंड ट्रैवलिज्म में देयर इज नो सच इन्वेस्टमेंट, बिग इन्वेस्टमेंट। आपको बस कॉन्ट्रैक्ट एंड कह सकते हो कि आपको लोगों के साथ टाइप्स करने हैं, और जो यू आर जस्ट मेडिटेड देयर, किसी की रिक्वायरमेंट है, आपको वहाँ से कस्टमाइज करके उनको सॉल्यूशन देना है, है ना। सो कहीं ना कहीं ये मुझे पता है कि ये मेरा इसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, मैं इसमें ट्रेन कर सकता हूँ। और अगर मान लो कि मेरा वो भी एक्सपीरियंस नहीं रहा होता, तो मैं क्या करता? अगर मेरा वो भी एक्सपीरियंस नहीं रहा होता, तो मैंने जो अपनी जिंदगी देखी मैं उस पर काम करता। एग्जाम्पल, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने कैसे अपने स्टैमरिंग इशू को, मेरे स्टैमरिंग की वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, तो मैं लोगों को उस पर ट्रेन करता। अगर मान लो मैंने जिंदगी में बहुत फेलियर्स देखे हुए हैं, सो आई कैन ट्रेन यू पीपल ऑन हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, हाउ टू हैंडल फेलियर्स, how to overcome failures, how to overcome challenges. Okay, so all you want to say, life is a lesson, right? Yes, take a lesson from exactly. तो यहाँ पे आपको टारगेट ऑडियंस भी आपको पता है कि आपके एक्सपीरियंस से कौन सी होगी जो ये प्रॉपर सेगमेंट में वो फेस कर रही है, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो। यू कैन इंस्पायर पीपल टू लर्न फ्रॉम फेलियर्स। सो ऐसे कुछ भी मतलब कह सकते हो कि आपका जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है पास्ट का, उसको आप अपना सब्जेक्ट बना के लोगों को उससे इंस्पायर कर सकते हो। वंस अगेन, सबसे पहला दिमाग में जो लोग हमें सुन रहे हैं प्रशांत, सबसे पहले लोगों को दिमाग में पता है क्या आएगा? सर ऐसा नहीं होता, कोई नहीं सुनता। और मैं बताऊं प्रशांत, वो लोग सच बोल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग विश्वास करते हैं कि मुझे कोई नहीं सुनेगा। एंड ट्रस्ट मी, जो इंसान खुद विश्वास करता है कि उसको कोई नहीं सुनेगा, तो मतलब दूसरे फिर उसका विश्वास क्यों तोड़े?
दूसरे भी क्या बोलेंगे, बेटा तथास्तु जा, मैं तुझे नहीं सुनूंगा। तो कहीं ना कहीं आपको वर्क करना है आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर। नहीं सुनेगा, ये आपका बिलीफ सिस्टम है, बट जिसने ये सोचा कि लोग मुझे सुनेंगे क्योंकि मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसे आपकी ही एज के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं। ट्रू, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव, जैसे आपने कहा बिलीफ सिस्टम के बारे में, आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग है कि आप 30 में आराम से एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो, आप आराम से जी रहे हो। Exactly. एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर थिंकिंग यार जॉब छोड़ के ये स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो उनका बिलीफ सिस्टम वैसे वर्क करता है। एग्जैक्टली, सी बिलीफ इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कोई सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करते हो ना, इवन आपका कंटेंट सिलेक्ट करते हो, आपकी टारगेट ऑडियंस सेगमेंट, तो आपका हमेशा बिलीफ सिस्टम बीच में आता ही आता है। एंड दैट इज हाउ द स्मार्ट थिंग इज, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप जिस ऑडियंस के साथ रहे हो, जिस नेटवर्क के साथ रहे हो, स्टार्ट वहीं से करिए। रिसेंटली लेट मी गिव अनदर एग्जांपल ऑफ सूरत। हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ही वाज अ हेड ऑफ गुजरात ऑफ वन फाइनेंशियल वेरी बिग कंपनी, नेशनल इंटरनेशनल बहुत बड़ा ब्रांड है, आदित्य बिरला ग्रुप है ना। तो उस आदित्य बिरला ग्रुप के ही वाज अ हेड इन गुजरात, एंड देन ही टुक अ डिसीजन कि ओके नाउ दिस इज द टाइम दैट आई नीड टू क्विट एंड आई नीड टू स्टार्ट my own thing. And then he came to me, he joined our expert level, advanced expert level trainer, and he came and asked me, sir, what can be my target audience? And I gave him a same suggestion that I'm giving everyone, that आपका जो नेटवर्क है वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपके जो लोग हैं उसी के ऊपर सब्जेक्ट बनाइए, आपके आसपास जो लोग हैं उसी को आपका प्रोग्राम बनाइए। एंड देन he started giving program on sales. आज उनको मुंबई से महिंद्रा ग्रुप से उनको इनविटेशन आया है ना, अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे उनके इनविटेशंस आ रहे हैं ऑन हिज एक्सपर्टाइज ऑन सेल्स। एंड नाउ देन फिर मैंने उनको गाइड किया कि सेल्स के अलावा भी आपको भी फ्यूचर देखना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ सेल्स ट्रेनर्स इन द मार्केट, व्हाट यू कैन गिव समथिंग एक्स्ट्रा। तो अभी हम लोग उनके साथ वो चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं। एंड नाउ ही इज लाइक वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर यू नो गिविंग दैट सेल्स ट्रेनिंग इन अ वेरी यूनिक वे, साइकोलॉजिकल वे। सो हम लोग उसमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल तरीके से सेल्स को हम लोग ट्रेन करने का और एक मॉडर्न सेल्स ट्रेनिंग बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज हाउ इट इज अमेजिंग दैट आपका एक्सपीरियंस, आपका लाइफ आपका एक्सपीरियंस है, आपके आसपास के लोग आपका एक्सपीरियंस है, आपने जिंदगी में इतने फेलियर्स देखे होंगे वो आपका एक्सपीरियंस है, आप जितनी बार गिरे हो उतनी बार उठे हो वो आपका एक्सपीरियंस है, आपका स्कूल में आपका बुलिंग होना, आपको लोगों ने आपको रिजेक्ट किया वो आपका एक्सपीरियंस है, जॉब पे रिजेक्ट हुए इंटरव्यूज में वो आपका एक्सपीरियंस है। लोगों ने तो जो इंटरव्यू में लोग इतनी बार दे चुके हैं, 30 बार रिजेक्ट हुए, 32 बार रिजेक्ट हुए, एंड दे हैव स्टार्टेड देयर ओन दैट डू एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशंस। तो उसको 35वीं बार जॉब मिली, 34 बार उसको रिजेक्ट किया, 35वीं बार जॉब मिली, एंड ही बिकेम अ ट्रेनर एंड ही स्टार्टेड डूइंग इट, डू एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल्स। So like the way you said, you know, everything you do is teaching you something that Exactly. what you should pursue. Exactly. So sir, अभी एक डाउट ऐसा है, जैसे मान लीजिए a given person selected the industry, but then the selection on what program he should run. जैसे आपने एक बहुत अच्छा, मैंने भी नोटिस किया, अब 17 की एज में थे तो आपने स्टार्ट किया था हाउ टू बी सक्सेसफुल एट यंग एज, और वो सूट करता है क्योंकि 17 की एज पे। ट्रू। बट आज जैसे बहुत हर कोई हाउ टू बी सक्सेसफुल, बट इवन ही इज ब्रोक। ट्रू। सो उसके लिए हम सजेशन चाहते हैं कि कैसे उसे सिलेक्ट करना चाहिए। प्रशांत वंस अगेन मैं सेम चीज बोलूंगा कि उसका होता है ना, कहीं ना दिल लगना भी जरूरी है कोई टॉपिक के ऊपर। एग्जाम्पल प्रशांत, आपका यू बीइंग NIT गाय है ना, यू आर अ इंजीनियर फ्रॉम NIT, एंड आपका कहीं ना कहीं सेल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैशन है ना। तो अगर मैं आपको जाके आज ये बोलूँ कि प्रशांत आप एक काम करो, आप हिप्नोसिस के ऊपर या फिर आप योगा के ऊपर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम दो, क्या लगता है आपको? मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा और एग्जैक्टली आप मतलब वो आपका दिल ही नहीं लगेगा। मतलब कैसा होता है ना कि जब आप एक्सपीरियंस को एक देखो, सबसे पहले क्या करना है कि एक पेपर लेना है और उस पर पूरा आपको एक टास्क लिखने हैं। कौन से टास्क लिखने हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपके आसपास के कौन से बैकग्राउंड से लोग जुड़े हुए थे, जिनको जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके नेटवर्क में हैं, एंड देन उनके लिए आप कौन से स्पेसिफिक प्रोग्राम रन कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपके दूसरे सजेशंस भी आएंगे, पर होता है ना, देयर इज वन थिंग कॉल्ड गट फीलिंग, और यू कैन से नॉट 6 सेंस बट 7 सेंस। एक 7 सेंस एक ऐसी चीज है कि जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए प्रोग्राम नहीं बना है, मतलब आई कैन नॉट एंजॉय दिस प्रोग्राम,
एंड जो प्रोग्राम प्रशांत आप खुद एंजॉय नहीं कर सकते ना, ट्रस्ट मी, वो प्रोग्राम आपकी ऑडियंस भी एंजॉय नहीं करेगी। ओके। जो प्रोग्राम स्टेज पे लोगों के सामने बैठ के आप एंजॉय नहीं कर सकते, वो प्रोग्राम आपकी ऑडियंस भी गारंटी के साथ एंजॉय नहीं करेगी। मतलब इसका भी तो सुनना पड़ेगा कि ये आपको आंसर्स देगा, आपकी गट फीलिंग्स हैं, आपके सेवंथ सेंस जो मैं बोलता हूँ, और आपका कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट के साथ प्यार लगाओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ में कितने इंटरेस्ट दिखा सकते हो, तो वो आपके लिए आगे जाके बहुत बड़ा खुद का प्रोडक्ट बन सकता है। वेरी ट्रू सर। और जैसे इतना अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से किस इंडस्ट्री में स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, बट एक सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिल में रहता है इवन दो दे नो कि दे आर गुड एट समथिंग, स्टिल उनका स्टार्ट करने का फियर, राइट, कि मैं डर रहा हूँ, उसे कैसे ओवरकम किया? प्रशांत, मैं मानता हूँ कि डर तभी आता है जब किसी इंसान को पता है कि समथिंग इज मिसिंग। ओके। और समथिंग इज मिसिंग वो पता लगता है आपको नहीं, आपके ऑडियंस को या फिर आपके मेंटोर को। ऑलराइट। सो कहीं ना कहीं if you are feeling that okay I am not able to start, means कहीं ना कहीं you are not 100% sure कि यार हाँ मतलब I am ready। एंड जब आपका खुद दिमाग ही बोलता है और दिल भी बोलता है कि यस प्रशांत यू आर नॉट रेडी, स्टिल यू गोइंग टू लर्न समथिंग, देन आई थिंक सो यू नीड टू टेक अ हेल्प ऑफ थर्ड अंपायर। ओके। बिकॉज हो सकता है ना कि जब ग्राउंड पे आपको आपके दोनों अंपायर को पता है कि क्या हुआ, बट जब डिफिकल्ट डिसीजंस लेने होते हैं तो थर्ड अंपायर के पास ही जाते हैं, एंड थर्ड अंपायर इज योर मेंटर। सो कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको लगता है दैट व्हाई आई एम हैविंग दैट फियर, सो आपको आपके मेंटर बताएंगे कि आपके फियर का रीज़न ये है, आपके फियर का रीज़न ये भी हो सकता है कि स्टिल माइट बी समबडी हैज़ फियर कि मेरे पास एडमिशन्स कैसे आएंगे, खुद का मार्केटिंग कैसे करूँगा, ब्रांडिंग कैसे करूँगा, किसी को प्रोडक्ट डेवलप करना नहीं आता, पैकेजिंग करना नहीं आता, लोग मेरे पास आएंगे मैं बोलूँगा क्या, मेरी प्रोफाइल रेडी कैसे करूँगा, मेरे विजिटिंग कार्ड कैसे बनेंगे, मेरी वेबसाइट कैसे बनेगी, मेरे सोशल मीडिया पेजेस अभी नहीं है, तो ये सब चीज़ें कैसे सिंक्रोनाइज होगी, लोग मेरे पास आएंगे तो क्या मेरे पे विश्वास करेंगे? मतलब ये सारे सवाल लोगों के दिमाग में रहते ही रहते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि वो स्टार्ट नहीं कर पाते। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उनको वो चीज पैकेजिंग करना नहीं आता। ओके, पैकेजिंग, ट्रू। तो पैकेजिंग एंड क्रिएटिंग प्रोडक्ट इज द कंसर्न ऑफ बिगेस्ट फियर। ओके। सो आई एम 100% श्योर दैट ये नेक्स्ट जब हम टॉक शो करेंगे सो इस चीज को इसको बहुत डिटेल में लेके जाएंगे, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहने वाला है नेक्स्ट टॉक शो का। अब इससे हम ऑडियंस को बता सकते हैं दैट हाउ टू एंड योर स्ट्रगल। ट्रू, वेरी ट्रू। हाउ टू एंड योर स्ट्रगल। आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, जो शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो बहुत सालों से, बहुत टाइम से, उसको कैसे एंड किया जाए आज के आज। सो नेक्स्ट वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो कैन रियली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो गाइज, लाइक यू हियर राइट, कि किस तरह से आप स्टार्ट तो कर सकते हो, किस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ें, आपके टॉपिक सिलेक्शन, ऑडियंस सिलेक्शन, आपके लाइफ से कैसे पिक कर सकते हो, तो भाविन सर ने एकदम प्रिसाइसली आपको बताया। बट द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी इवन द बिगर टॉक, बिकॉज वो आपके स्ट्रगल्स को एंड कर देगा अगर आप हमारे साथ बने रहे। So with that, thank you so much guys. Next talk show is going to be a bigger one. Stay with us. Thank you so much. Have a great day. Thank you so much everyone. Thank you.